नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश। साथियों, आज आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी कहने का मतलब आज आप रोबोटिक्स की एज में जी रहे हैं, मशीन लर्निंग की एज में जी रहे हैं। और क्या है, चारों तरफ आप डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। आप क्या है, आज डाटा की क्रांति है, जहां चारों तरफ आपके पास क्या है, डाटा है, मशीन्स है, डिवाइसेस है। और ये डिवाइसेस आपको आपके जो एक माइंडफुलनेस है, मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें आप मेंटल पीस के लिए, अभी नवरात्रि आने वाली है, जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, अपने सोच रहे होंगे कि आप व्रत रखना है, और या कि बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं तो वो अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। या ना केवल हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ना एक धर्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जैसे व्रत या उपवास को हम इसलिए करते हैं, दो मुख्य पर्पज हो जाता है। या तो हम अपने तन के लिए कर रहे हैं या मन के लिए कर रहे हैं। मन का मतलब अपने आप को मेडिटेशन करना और डिवाइन पावर से कनेक्ट करना। आज जब बात आ रही है आज की, तो आज और आज से अगर बात करें 2 सदियों पहले की बात, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे व्रत उपवास है, क्योंकि वहां पे हम क्या, हमारे पास कोई डिजिटल डिवाइसेस नहीं, हमारे और चारों ओर डाटा का संचार नहीं है। तो हम जब भी व्रत उपवास करते थे तो हमारा मेडिटेशन और हम डिवाइन से कनेक्ट होते थे। पर आज की अगर हम बात करें, आज हम चारों तरफ से डाटा, सूचनाओं, मैसेज, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। इसमें अपने आप को डिवाइन पावर से कनेक्ट करना, मन को अपने आप को एक तरीके से शांति, पीस या सुपर पावर से कनेक्ट करना, या तो तन की ही बात हो, यहाँ पे हम क्या हो रहे हैं, अक्षम होते जा रहे हैं। और अगर हम इससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक विकल्प के रूप में दुनिया के द्वारा एक तरीके से रिसर्च के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि हमको एक कदम आगे बढ़ना होगा। हमको नॉर्मल फास्टिंग से डिजिटल फास्टिंग कहें या डोपामाइन फास्टिंग कहें, इसकी ओर आगे बढ़ना होगा। इसको कई नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें, इसको डिजिटल डिटॉक्स, डोपामाइन फास्टिंग, अनप्लगिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी, या कि ई फास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं, जिसका उद्देश्य एक ही होता है। अगर अब बात करें कि लोगों को धीरे धीरे अब यह समझ में आने लगा है कि जो वो चारों ओर डिवाइसेस से घिरे हैं, जो सूचना क्रांति से घिरे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हैं, इससे ये उनके हित में नहीं है। क्योंकि कई अध्ययन, कई स्टडी और खुद भी एहसास होता है कि जैसे जैसे हम स्क्रीन देखते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है। आज हर व्यक्ति के, अगर उस सारे व्यक्तियों को अगर आप भी अपने स्क्रीन टाइम का एनालिसिस करेंगे, तो आप सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का, अपने सबसे महत्वपूर्ण समय कहाँ पे दे रहे हैं, स्क्रीन में दे रहे हैं। तो डाटा को आप क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से एक तरीके से डाटा आपके पास आ रहा है, उस डाटा को आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे। मतलब आपका पार्ट क्या है, डाटा तो लेना, बट आप उसके लिए जब आप डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा ना, तब तो जो डाटा आपके पास है उसको एनालिसिस करेंगे। और जब चारों तरफ आप स्क्रीन टाइम से घिरे हैं, उससे ये देखा गया है कि वो बहुत सारे लोग, हम कैसे कई बीमारियों का जन्म हो रहा है। जैसे बात करें, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, अवसाद का शिकार हो रहे हैं, या नींद संबंधी परेशानियां हो रही हैं। और ये कहीं ना कहीं ये सारे लोग अब महसूस करने लगे हैं। तो इन परेशानियों के कारण, और साथ में ये आप लोगों को भी खुद ये आभास होने लगा है कि डिजिटल दुनिया उनसे क्या हो रही है, उनका हक छीन रही है। उनसे व्रत उपवास को आगे बढ़ना होगा, अब आगे कदम बढ़ाना होगा। नहीं तो जैसे हम कहते हैं कि बेहतर तन के लिए, आपको अगर बेहतर तन चाहिए तो क्या करना होगा, भोजन का त्याग करना होगा, भोजन पे सामंजस्य बैठाना होगा। उसी तरीके से अगर बेहतर मन चाहिए, बेहतर मन कहने का मतलब मेंटल पीस चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको डाटा से क्या होगा, अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होगा। आपको कंटेंट का त्याग करना होगा। मतलब जो आप डेली क्या कर रहे हैं, हम डेली स्क्रीन टाइम में क्या कर रहे हैं, कंजम्पशंस कर रहे हैं, तो उनसे क्या होना, अपने आप को त्याग करना होगा। अगर बात करें, यह अवधारणा जो हमारा पारंपरिक उपवास के समान ही है। हम पारंपरिक उपवास में क्या करते थे, जैसे जिस दिन हम उपवास है या व्रत है, उस दिन हम क्या भोजन ग्रहण नहीं करते थे। उस दिन हम उतनी चीजों को, मतलब भोजन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते थे। वैसे ही आज हम भोजन से ज्यादा क्या कंज्यूम कर रहे हैं, डाटा कर रहे हैं। तो उस डाटा से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देना ही क्या है, डिजिटल उपवास है। अगर हम बात करें तो यहाँ व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारने से, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भोजन से परहेज करता, अपने आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम भोजन का त्याग करते थे। इसी तरह डिजिटल उपवास या ई फास्टिंग का उद्देश्य हो जाता है डिजिटल जो शोर है, जो मानसिक डिजिटल शोर से अपने आप को मानसिक सफाई करना और अपने जीवन में संतुलन बहाल करना, इसका क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है।
और डिजिटल फास्टिंग ना केवल कुछ मायने में बल्कि बहुत मायने में आपके लिए क्या होगी, उपयोगी होगी। अगर हम बात करें कि आज की डेट पे हर व्यक्ति को ये क्या है, एक तरीके से इसकी ओर कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति को माइंड जो अपना अगर माइंडफुलनेस है, अगर आप मेडिटेशन करने बैठे तो आपका ध्यान आपकी रिंगिंग टोन पे रहेगी। अगर एक मैसेज की टोन बज गई तो आप कभी भी अपने भी जो भी सुपर पावर डिवाइन जिसको भी आप मानते हैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम डिजिटल फास्टिंग की बात करें तो इसके फायदे ही फायदे हैं। अगर आप सारे फायदे देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, जब सोशल मीडिया में बेकार की खबरों से छुटकारा मिलेगा तो मन कुछ स्पष्ट सोचेगा। जब आप दिन भर सोशल मीडिया में डाटा ले रहे हैं और वो ले रहे हैं, उसको आप एनालिसिस तो कर नहीं रहे हैं। एनालिसिस करने के लिए तो आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा ना, उसको सोचना पड़ेगा। तो जब आप इससे डिस्कनेक्ट होंगे तो कुछ स्पष्ट सोचेंगे, कुछ पॉजिटिव आपके पास चीजें आएंगी और आपको समय मिलेगा, अपने मानसिक स्तर पर सकारात्मकता बढ़ेगी। इससे क्या आएगी, जब आप एनालिसिस करेंगे, अपने माइंड का यूज करेंगे तो आपसे इससे पॉजिटिविटी आएगी और साथ ही हमारा जो एकाग्रता और ध्यान बढ़ेगा। जो अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो हम क्या कह रहे थे, अभी आप मेडिटेशन करने बैठिए तो आप अपने आप को मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब अनप्लग करेंगे इन डिजिटल डिवाइसेस को, डिजिटल नोटिफिकेशन को, सोशल मीडिया से, तो आप एक तरीके से कनेक्ट करने में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। इसका सीधा इंपैक्ट आपकी उत्पादकता पे होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पे होगा। इसका सीधा इंपैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी होगा। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप एक बेहतर मनुष्य और बेहतर इंसान बन पाएंगे और साथ में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें, जब आप घंटों से स्क्रीन में चिपके रहते हैं तो आसपास के लोगों से नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे आप क्या होते हैं, आज कई सर्वे हैं कि आज इस सर्वे से द्वारा पता हो रहा है कि आज लोग क्या हैं, मतलब एक ही चार दीवारी के अंदर हैं, पर आपस में उनको क्या है, कनेक्शंस नहीं है। यहां तक कि एक सर्वे कहता है कि आजकल पर्सनल रिलेशंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही इसी वजह से। मतलब एक बेड शेयर करते हुए भी आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अगर दो लोग हैं तो दो लोगों के पास अपने अलग मोबाइल है, अपनी अलग दुनिया है, तो आप कैसे अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे। अब ऐसे में आपकी अगर परेशानियां हैं, आपकी समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वो क्या होगा, आपको समस्याएं वो सहज नहीं बनाएंगी और आपको कठिन करेंगे। आपको क्या चाहिए, एक मेंटल पीस चाहिए, एक आपको कोलैबोरेशन चाहिए, जो आपस में सामंजस्य हो, आप बात करेंगे। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या एक ही घर में है बट वो क्या होते जा रहे हैं इस डिजिटल एज में, वो क्या स्क्रीन टाइम बढ़ना और उसको मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट होना, दूर के लोगों से ज़्यादा, सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट होना और अपनों से डिस्कनेक्ट होना की ओर बढ़ रहे हैं। अगर स्क्रीन से दूर रहकर हम अपनों के साथ जुड़ सकते हैं और एक अर्थपूर्ण यादें बना सकते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी नींद को खराब कर रहे हैं। अगर आपकी नींद खराब हो रही, इसका मतलब आपका तन खराब हो रहा है, आपकी मेंटल पीस जा रही है और आपकी बेहतर सेहत का आप कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, जिससे हम अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। अगर आप इससे डिस्कनेक्ट होंगे तो अपने आप विचारों को समझेंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे और अपने व्यवहारों को समझेंगे तो एक बेहतर इंसान बनेंगे। आगे बात करें कि एक शोध से पता चला है कि लंबे समय तक हाथ में मोबाइल फोन पकड़े रहने से, जैसे हम क्या है, हम अक्सर मोबाइल फोन ऐसे करके दिन भर देखते रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, हमको कई से पता है कि आज एक सर्वाइकल की समस्या बढ़ रही है। और सर्वाइकल की समस्या स्पेशली बात करें कि कंटिन्यू झुके रहने से जो हमारा सर्वाइकल मोटर कंट्रोल है उसमें गड़बड़ी हो रही है और गर्दन की मसल सख्त कर देता है, और जिससे आप भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप मोबाइल से क्या रहिए, आपको इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर एक बात करें तो अभी कुछ वर्ष पहले बेंगलुरु में एक जैन समुदाय के द्वारा प्रतियोगिता की गई थी, डिजिटल फास्टिंग की प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें कई देशों से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से 5 जो गुजरात के लोग थे उनमें से जीते। और जीतने वालों में आप आश्चर्य करेंगे कि एक 10 वर्ष का बच्चा, मतलब जिसकी उम्र कम है, जो अभी इतना कनेक्ट नहीं है, दूसरा 78 वर्ष का बच्चा ही जीत पाया डिजिटल फास्टिंग में। मतलब हमारी जो मिड एज है, जो हमारी प्रोडक्टिव एज है, हम उसमें किस में इन्वॉल्व हैं, हम डिजिटल मीडिया में इन्वॉल्व हैं। अगर बात करें डिजिटल उपवास की चुनौतियां, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। आप इतना आसान आपके लिए नहीं हो पाता डिजिटल उपवास करना। तो चलिए चुनौतियों की बात कर लेते हैं। जैसे आप शुरू में आप
डिजिटल फास्टिंग शुरू करेंगे या कि ई फास्टिंग चालू करते हैं तो आपको चिंता, बेचैनी और यहाँ तक कि बोरियत जैसी भावनाएं होंगी। आप इवन ऐसे ही महसूस कर लीजिए कि अगर आपके पास से आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो 2 घंटे या कुछ घंटे के लिए छिन जाए तो आप उसमें खुद आप क्या महसूस करें, आपको लगेगा कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, आप बोरियत महसूस करेंगे। तो ऐसे ही ये जब आप चालू करेंगे फास्टिंग तो यहाँ भी आपको महसूस होगा। लेकिन ये भावनाएं ये क्या है, ये डिटॉक्स प्रक्रिया का भाग है। जैसे भी जब भी आप करेंगे तो ये भाग है उसका, इसमें ये होना ही है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये क्या है, ये आपके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये फोमो है कि हमसे चीज़ें छूट रही हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। पर इसका अनुभव हो सकता है, पर खुद को याद दिलाएं कि आप डिजिटल दुनिया से क्या हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो डिजिटल फास्टिंग को ऐसे बनाइए, आसान बनाने के लिए आप क्या करना है, आपको छोटे लक्ष्य बनाना है। सबसे पहले आप एक टारगेट बनाइए, आप लक्ष्य बनाइए और उपवास से जाने से पहले अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें कि आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। अगर बात करें आप चिंता को कम करना चाहते हैं या कि उत्पादकता में सुधार करना चाहते हैं, या बात करें अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करिए और उस पर क्या होइए, वो जो उद्देश्य है उस पर काम करिए। मतलब आपको क्या आना, अगर अपने प्रियजनों के साथ कनेक्ट होना है तो आप डिजिटल फास्टिंग कर रहे हैं तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि आज हमको इतने से इतनी देर तक ये बातें करनी है, इनसे मिलना है, ये चीज़ें। तो ये क्या होगी, आपको एक आसानी करेगी। और डिजिटल फास्टिंग को आप ऐसे आसान बना सकते हैं। तो देखते हैं, पहले तो अपना समय निर्धारित करें कि हमारा समय क्या होगा। मतलब हमारा समय कि मतलब 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, कुछ घंटे। आप पहले टारगेट अपना छोटा रखें, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 दिन या 1 सप्ताह तक कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है अनुकूल माहौल बनाएं। पहले आप क्या करेंगे कि अपने लिए एक इन्वायरमेंट बनाएं, माहौल बनाएं। जैसे ऐसे उपाय करें कि डिजिटल कंटेंट की ओर आकर्षित होने से बचा जाए। जैसे आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसका नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। ऐसे ऐप जिस पे आप सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। स्मार्टफोन को दूसरे कमरे में रख सकते हैं। ऐसे कुछ आप ये टूल्स यूज़ करके आप इससे बच सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो विकल्प खोजें अपने समय को भरने के लिए। जैसे उस जो समय है जिसमें आप फास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आप क्या होंगे, आप कुछ काम महसूस करेंगे तो उसमें आप विकल्प के रूप में आप कुछ शौक रख सकते हैं कि हम पर्टिकुलर जो हमारी हॉबी है वो काम करेंगे, या कोई प्रकृति की सैर करें। मतलब आप घूमने के लिए शहर में चले जाएं, या आप कुछ ऐसा पढ़ना, नई चीज पढ़ना चालू कर दे। तो ये जो गैप है इसको फिल करेगा, क्योंकि आपके पास तकनीक के बिना 12 घंटे हैं। और जैसे आप 1 दिन कर रहे हैं तो इसमें 12 घंटे हैं और इसमें आप अपने गैजेट्स पर लौटने की इच्छा से बचने में मदद मिलेगी। और साथ में आवश्यक बाधाओं से बचने के लिए दोस्तों और परिवार से अपने डिजिटल ब्रेक के बारे में बताएं। ये आपको क्या होगा, ये आपको प्रोत्साहित करेगा। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण इशू है। आप भी इस कदम की ओर इस पहल की ओर अपना कदम बढ़ाएं। आशा करता हूं ये आपको बहुत मदद करेगा। आप हो सकता है टारगेट छोटा बनाइए, 2 घंटे से ही बनाइए, पर आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी, ऊर्जा का संचार होगा। इसी आशा के साथ आज मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।